इस लेक्चर में नोरो वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो आप, ये है नोरो वायरस। ये जो आते हैं ना बॉडी के अंदर, इंस्टेंटाइन बोलते हैं इंग्लिश में, इंस्टेंटाइन, या फिर आते, हिंदी में बोलते हैं आंत या आते। तो इनको ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस देखे गए केरल में। केरल में बहुत सारे लोगों को, बच्चों को हो रहा है ये नोरो वायरस। बहुत ही हाईली कंटेजियस वायरस है। कंटेजियस का मतलब स्प्रेड होने वाला, बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला ये वायरस है। ये ग्रुप ऑफ वायरस को मिला के बोलते हैं ये नोरो वायरस। इसमें एक वायरस नहीं है, बहुत तरीके के वायरस हैं जो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइप के होके ये अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं बच्चों को या लोगों को, किसी को भी। ये ज़्यादातर इलनेस इसकी वजह से होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस होती है, यानी कि इंटेस्टाइन को, जो हमारी आंत होती है बॉडी में, उनको ये प्रभावित करता है, वहाँ पे ज़्यादा बीमारी होती है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि जलन होती है पेट में, स्टोमक में जलन होती है, इंटेस्टाइन में जलन होती है, आंतों में। और सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा उल्टी और दस्त, डायरा दस्त होता है, इससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग उल्टी होती है। नोरो जो वायरस है, ये देखो बहुत सारे जो डिसइंफेक्टेंट हैं जो वायरस को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे छिड़क दिया कोई दवाई वगैरह, वायरस मर जाएगा, ये उसके लिए रेजिस्टेंट है, मतलब ये उनसे मरता ही नहीं है ये वायरस। और देखो 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम खाने या भोजन, जैसे है खाना हमारा, फूड या वाटर, मान लो फूड में ये वायरस है, नोरो वायरस। कभी ऐसा होता है ना, कहते हैं कि फूड को गर्म कर लो वायरस मर जाते हैं, या पानी को गर्म कर लो ये वायरस मर जाते हैं। लेकिन भाई साहब इसके पास ये कैपेबिलिटी है, अगर 60 डिग्री सेल्सियस तक खाना और वाटर गर्म किया गया तो तब ये मरेगा नहीं, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये झेल सकता है। अगर पानी को आप 100 डिग्री पे उबालोगे तब जाके वो मरेगा, खाने पे भी, यानी कि 60 डिग्री तक ये जीवित रहेगा। यानी कि जैसे स्टीम कर लेते हैं फूड को, या क्लोरीनेटेड वाटर होता है कि क्लोरीन डाल दिया कि कुछ इसमें जीवाणु वगैरह वायरस होते हैं, मर जाते हैं, तो इसकी वजह से ये वायरस नहीं मरता है। तो ये वायरस उससे भी नहीं मरता। जैसे मान लो कोरोना वायरस है, कुछ हैंड सैनिटाइजर होते हैं, हम हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर लेते हैं, सैनिटाइजर कर लेते हैं, तो ये वायरस मर जाता है कोरोना का। लेकिन ये भाई साहब बहुत सारे ऐसे कॉमन जो हैंड सैनिटाइजर होते हैं ना, उससे इस वायरस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उससे भी नहीं मरता। यानी कि बहुत खतरनाक वायरस है ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, मतलब फैलता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है? देखो जो पर्सन कोई इन्फेक्टेड है, ये डिफरेंट टाइप पे, बहुत सारे डिफरेंट सेवरल टाइम पे डिफरेंट टाइप के नोरो वायरस से प्रभावित हो सकता है। मतलब एक ही वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है, बहुत सारे वायरस का समूह है ये नोरो वायरस। तो एक टाइम पे मान लो एक नोरो वायरस से प्रभावित हुआ, किसी बीमार हुआ एक आदमी, हो सकता है उससे ठीक हुआ, फिर दूसरा ये नोरो वायरस आ गया, तो बहुत सारे नोरो वायरस से अफेक्ट हो सकता है। तो मान लो एक नोरो वायरस से हुआ और बॉडी में हमारे इम्यूनिटी डेवलप होगी कि ये नोरो वायरस होगा, अब इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हो सकता है फिर दूसरे टाइप का नोरो वायरस आ गया हो, क्योंकि पहले वाले के लिए हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई थी, इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, लेकिन दूसरे वाले के लिए तो नहीं हुई थी, तो दूसरा नोरो वायरस डेवलप इसे अफेक्ट कर देगा बॉडी को। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये। तो ये वायरस ट्रांसफर होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंडिविजुअल में, मतलब कोई किसी को नोरो वायरस हो रहा है तो दूसरे आदमी को फैल सकता है, किसकी वजह से? सरफेस या फूड के कंटेमिनेटेड की वजह से। मान लो किसी सरफेस पे वो खांस दिया, कोई मान लो वहाँ पे वायरस पड़ा हुआ है, या फूड में वायरस चला गया, तो वो फूड, उसका जो इन्फेक्टेड पर्सन का फूड है, दूसरा पर्सन खाएगा, हेल्दी पर्सन, तो उसमें चला जाएगा ये वायरस। वैसे प्राइमरीली ओरल फीकल की वजह से ट्रांसमिट होता है, मतलब मौखिक, जो मुंह में आपकी गंदगी वगैरह होती है वो जाके हेल्दी पर्सन पे के बॉडी में चला जाए, तो उसकी वजह से ये फैल सकता है। डिसीज की जो आउटब्रेक है, सबसे पहले डिसीज कहाँ पे देखी गई है नोरो वायरस की? अब्रॉड में, विदेश में देखी गई है, क्रूज शिप पे। एक क्रूज शिप था भाई साहब, पानी का जहाज एक तरह से, वहाँ पे नर्सिंग होम था, उसमें था ये, और ये डॉर्मिटरीज थी, उसमें क्लोज स्पेस था, वहाँ पे देखा गया। वनरेबल ग्रुप कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसको होती है बीमारी? देखो वैसे तो ये सारे एज के पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी एज का हो, कोई भी पर्सन हो, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है ये, सबसे ज़्यादा सीरियस सिम्टम दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों में। जो बच्चे होते हैं या एल्डरली, या ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, या ऐसे पीपल जो कोमॉर्बिडिटीज से अफेक्ट है, यानी कि उनको कोई दूसरी बीमारी हो रखी है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब कोई दूसरी बीमारी हो रखती है, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है ये वायरस। सिम्टम क्या होते हैं जब ये हो जाता, तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं? देखो इसमें दस्त लगते हैं, डायरिया, वोमिटिंग उल्टी होती है, स्टोमक एक, यानी कि पेट में दर्द होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो आंतें होती हैं उनमें जलन होती है, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या अगर हो जाए तो? इसका ट्रीटमेंट इलाज भाई साहब कुछ भी नहीं है स्पेसिफिक, कि ऐसी नोरो वायरस की कोई टैबलेट आती हो या वैक्सीन लगा दी ठीक हो जाएगा आदमी, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैक्सीन है। लेकिन देखो इसको क्योर किया जा सकता है जेनेरिक मेडिसिन से।
जैसे मान लो डायरा, दस्त हुआ, दस्त की दवाई दे दी, टैबलेट दे दी, गोली दे दी। वॉमिटिंग, उल्टी हो रही तो उल्टी की दवाई दे दी, तो उसके जरिए ठीक किया जा सकता है। तो उल्टी दस्त लग रहे हैं तो रिहाइड्रेट भी कर सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा सकते हैं, तो उसके जरिए ठीक किया जाता है पेशेंट। अभी स्टेटस क्या, कितने केस आते हैं इसके पर ईयर? देखो एनुअली इसके 685 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 68 करोड़ केस आते हैं भाई साहब इसके हर साल। और 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ तो उनमें बच्चे अफेक्टेड होते हैं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और लगभग 50,000 बच्चे हर साल इस वायरस की वजह से मर जाते हैं। 50,000 बच्चों की डेथ हो जाती है हर साल इसकी वजह से। जो डायरिया होता है, दस्त लग जाते हैं बच्चों को, उसकी वजह से मर जाते हैं बच्चे। और देखो ये बॉडी के एरिया हैं जिनको अफेक्ट करता है ये। जो एक माइल्ड फीवर भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, चिल्स हो सकती है। और देखो लेथार्जी, आलस्य महसूस हो सकता है, हेडेक, सिर दर्द भी हो सकता है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो जाती है, स्टोमक पेन हो सकता है, और जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे जलन हो सकती है, और एब्डोमिनल क्रैम्प, जैसे पेट सुकड़ा सुकड़ा हो जाता है ना, जलन ऐसा महसूस हो सकता है। और बॉडी एक, ये देखो यहाँ पे जलन भी, मतलब एक तरह से दर्द हो सकता है बॉडी में, बॉडी के पार्ट में, पैरों में दर्द हो सकता है इसकी वजह से। इतने सारे इसमें सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, अफेक्ट कर सकता है नोरो वायरस। तो यही था इस लेक्चर में बस।